उन दिनों पूरे परिवार को अक्सर अधपेटा रहकर और कभी कभी भूखा रहकर भी दिन गुजारने पड़ते। कभी अन्न कहीं से आ भी जाता तो नमक लकड़ी का हिसाब नहीं लग पाता। फिर कभी नमक लकड़ी का प्रबंध हो मगर अन्न ही दुर्लभ हो जाता। व्यंजन की जगह पर साग पात और इमली का सोरवा काम दे देता था, पर अन्न और नमक तेल लकड़ी का काम पानी से चलाना निश्चय ही कठिन था। पत्नी योगमाया देवी को गरीबी की मार से दिन प्रतिदिन जूझना पड़ रहा था, किंतु पति के आदर्शनिष्ठ जीवन को अव्याहत रखने में उन्होंने प्रत्येक कष्ट का मुकाबला प्रसन्नता और उत्साह के साथ करना सीख लिया था। त्याग, वैराग्य और कृच्छ साधना के बीच वे अपने पति के पार्श्व में मुस्कुराती खड़ी रही। योगमाया सचमुच ही सधर्मिणी थी। उनकी सहायता और सहयोग के ही कारण गोसाई जी का व्रत उद्यापन उतना सरल और सहज हो गया था। प्रचार के कार्य में श्री विजय कृष्ण जी को सामर्थ्य से ज्यादा खटना पड़ता था। उस क्रम में वे बंगाल भर में और उसके बाहर के क्षेत्रों में भी लगातार पर्यटन करते रहे। इसी का परिणाम था कि सेहत ने जवाब दे दिया। फिर हथपिंड में एक दुस्साध्य व्याधि भी पैदा हो गई। इसके साथ साथ समकालीन हिंदू समाज के व्यंग विद्रूपों ने अत्याचारों, कलंक कथाओं और प्रहारों की असंख्य यंत्रणाएं भी प्रचार कार्य के क्रम में उन्हें लगातार झेलनी पड़ रही थी। ब्रह्म समाज की धर्मालोचना, ध्यान धारणा प्रभृति पर गोसाई जी एकांत निष्ठा के साथ अमल करते चले गए थे। साधन भजन और उपासना में रात पर रात व्यतीत हो रही थी। किंतु इससे क्या होता जाता है? गोसाई जी के मन में रह रहकर प्रश्न उठता रहता था, क्या तृष्णाओं का अंत अब तक भी हो पाया है? केशव सेन की तरह वे भी कभी कभी दक्षिणेश्वर चले जाया करते और वहां परमहंस श्री रामकृष्ण के पास बैठे रहते। इससे अधीर मन थोड़ी देर के लिए अवश्य ही शांत हो जाता, पर चित्त की अस्थिरता फिर बढ़ जाती। प्रश्न था, जिस परम प्राप्ति के लिए सर्वस्व का अर्पण हुआ और तपस्या की गई, आध्यात्मिक जीवन का वह लक्ष्य तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। श्री विजय कृष्ण जी के बड़े भाई कीर्तन के लिए इलाके भर में मशहूर थे। उनकी कीर्तन गान को सुन सुनकर विजय कृष्ण जी की आंखों से प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होने लगती और हृदय द्रवित हो जाता। बारंबार अफसोस होता, काश ऐसा ही हृदय द्रावक सुमधुर कीर्तन ब्रह्म समाज में भी प्रवर्तित किया जा सकता। एक बार उन्होंने अपने उसी ज्येष्ठ भ्राता के मुख से कीर्तन सुनवाकर केशव चंद्र सेन को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप मृदंग करताल के साथ ब्रह्म समाजी कीर्तन के प्रवर्तन की अनुमति उन्हें सेन महोदय ने स्वयं दे दी। उसी कीर्तन की मनोहारिणी सभाओं ने महाभक्त विजय कृष्ण जी के विहल भगवत प्रेम और विगलित प्रेम क्रंदन के समुद्र में ब्रह्म समाज को उभचूब कर दिया था। आध्यात्मिक प्रेम का भागवत उन्माद श्री विजय कृष्ण जी को उन दिनों रूपासक्ति की विस्मय कारिणी अवस्था में पहुंचा चुका था। शिवनाथ शास्त्री कहा करते, हम लोग अपनी गोसाई को अगर सबकी दृष्टि तक पहुंचा दे तो इनकी इस भक्ति समृद्धि मूर्ति को देख लेने मात्र से ब्रह्म धर्म का प्रचार व्यापक हो जाएगा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। श्री केशव चंद्र सेन भी उन दिनों अक्सर कहते रहते, गोसाई भक्ति सिद्ध हो गया है। किंतु सत्यनिष्ठ साधक विजय कृष्ण जी को ये बातें भी शांत और आश्वस्त नहीं कर पाती थी। आनंद और दिव्यानुभूति के जिस हिडोले पर उनका हृदय रह रहकर झूल उठता है, वह अभी तक स्थायी स्थिति का रूप तो धारण नहीं कर सका है ना। वे रह रहकर अपने प्रभु के दर्शन के निमित्त भिखारी की तरह मन प्राण से कातर हो उठते, मगर अब तक उस परम पुरुष का संधान क्या मिल पाया है? हाय,
कब आएगी मिलन की वह चिर प्रतीक्षित घड़ी? कौन बता सकेगा उस पथ का संधान जहां विच्छेद के इस असीम दुख की परिसमाप्ति हो जाती है? मन को शांत कर पाने का कोई उपाय नहीं। गोसाई जी रोज निकलते हैं किसी ऐसे साधु सन्यासी की खोज में जो उन्हें उस मार्ग से लगा दे। व्याकुल होकर वे साधुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और सानिध्य मात्र से कृतार्थ हो उठते हैं। एक दिन के अद्भुत वृतांत का वर्णन उन्होंने स्वयं ही इस प्रकार किया है। मछुआ बाजार स्ट्रीट से गुजर रहा था कि जूते ने जवाब दे दिया। रास्ते के किनारे एक मोची था, उसे ही मरम्मत करने के लिए मैंने अपने वे जूते दे दिए। उसने मोल तोल किए बिना ही जूते की सिलाई कर दी। मैंने उसे पैसे दिए तो उनमें से उसने 2 पैसे मुझे वापस दे दिए। उसके बाद तुरंत वह अपने सारे साज सामान समेटकर चलता बना। जैसे अभी रुपए चलते हैं उस समय पैसे चलते थे। तो जो लोग कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन अभी जो बहुत युवा है उन्हें भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा। ये बहुत पहले की बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो उस समय पैसे चलते थे। पैसे कहने का मतलब है 1 रुपीज जो होता है उससे भी छोटा, 5 पैसा, 10 पैसा। तो हम आगे सुनते हैं। उसके बाद तुरंत वह अपने सारे साज सामान समेट कर चलता बना। मैं कुछ हैरत में पड़ गया। दबे पांव मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह गंगा किनारे बाबू घाट के पास गया और कूद फांद कर रास्ते के नीचे उतरा। वहीं एक टूटे फूटे दीवार खाने के भीतर उसने अपनी दुकान की सारी पूंजी रख दी और धारा में डूबकर स्नान किया। स्नान के बाद चंदन लगाकर उसने संध्या तर्पण आदि किए और तब वह खिदीरपुर की ओर चल पड़ा। मैं भी उसी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वह एक घर के अंदर चला गया। मैं भी उसी घर के द्वार पर पहुंचकर खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही भीतर से एक व्यक्ति बाहर निकले और मुझे अतिथि मानकर अपने साथ भीतर बुला ले गए। देखता हूं कि वही मोची अब महंत के स्थान पर बैठे हैं। उनके सेवकों और शिष्यों की बड़ी सी मंडली उनके चारों तरफ जमी हुई है। अखाड़े में ठाकुर प्रतिष्ठित हैं। खूब धूमधाम का समारोह है। मैं यह हाल देखकर अवाक हो गया। अंततः मैं महंत जी से पूछ ही बैठा, आपके इतने सेवक और शिष्य हैं, स्वयं भी महंत हैं और जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ है, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जूते की सिलाई क्यों करते हैं? महंत जी मेरा प्रश्न सुनते ही रो पड़े। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और उन्हें बारंबार नमस्कार करते हुए वे कहने लगे, मेरे गुरु बड़े कृपालु थे। एक दिन अतिथि को भोजन कराने से पहले मैंने स्वयं भोजन कर लिया था। इसे जानकर उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अरे तू साधु काहे का हुआ? तू तो जूता सीने वाला है। अपने रहते अपने गुरु के उस अमोघ वाक्य को क्या मैं अन्यथा हो जाने देता? उनके उस वाक्य की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए उसी दिन से मैं मोची का काम अपनाकर अपनी जीविका चला रहा हूं। दिन भर मोची का काम करने के बाद अपने खाने पीने के लायक 4 आने मजदूरी जब भी प्राप्त कर लेता हूं, तभी मैं दुकान समेटकर वापस आ जाता हूं। महंत की अपनी गद्दी पर मुझे बिठाकर जीवन के शेष काल में मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर अपनी कृपा की छाह रख गए हैं। इसके बावजूद अपनी कमाई से अपना आहार जुटा लेते समय मुझे एहसास होता है कि जूता सीने का काम करके मैं उन्हीं की चरण सेवा कर रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि जीवन की आखिरी घड़ी तक मैं अपने गुरुदेव के उस वचन का सरल भाव से निर्वाह करता रहूं।
महंत जी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि गुप्त वेश में सर्वत्र कोई न कोई महापुरुष इसी प्रकार विद्यमान रहा करते हैं। बाहरी आकार प्रकार, वेशभूषा, आचार व्यवहार देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान पाना जब संभव ही नहीं है, तब मैं कैसे समझ पाऊंगा कि कब किस रूप में कौन महापुरुष हमारे सामने आ गए हैं। ऐसा जान लेने के बाद से मुझे रास्ते में जो भी मिल जाते उन्हें मन ही मन नमस्कार कर लिया करता हूं, भले ही वे पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, कोई भी हो, मजदूर या कोई पागल। जिस किसी को भी किसी ओर देख लेता हूं उसे मन ही मन नमस्कार कर लेने के बाद ही मैं अपने पथ पर आगे की ओर डेग बढ़ा पाता हूं। जब गोसाई जी के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का नया अध्याय खुलने जा रहा था, तब उनकी संधान विहलता और भी बेतरह बढ़ गई थी। साधु सन्यासियों के बीच पथ प्रदर्शक गुरु की खोज में वे दिन प्रतिदिन दौड़ लगाने में बेचैन रहते। इस संबंध में एक वृत्तांत का वर्णन उन्होंने स्वयं ही किया है। एक दिन मैं मिर्जापुर स्ट्रीट से होकर जा रहा था। देखा कि एक कंगाल वेशी दीर्घ आकृति वाले साधु हाथ में दंड कमंडलू लिए सामने बढ़े आ रहे हैं। दूर से ही उन्हें देख लेने के कारण उन्हें मन ही मन नमस्कार करने के इरादे से मैं फुटपाथ की ओर हटकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। जो ही वे निकट आए, मैंने लपक कर उन्हें प्रणाम कर लिया। चलते चलते ही उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श से मुझे ऐसा लगा मानो मेरे माथे पर किसी ने आधा मन बर्फ डाल दी है। मेरा अंग प्रत्यंग शीतल हो गया। साधु के साथ चलने का विचार मेरे मन में जो ही जगा, साधु महाशय ने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, चलो चलो बच्चा चलो। ऐसा कहकर वे बड़ी तेजी से चल पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। पता नहीं किधर होकर वे किधर जा रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लगा जैसे किसी सम्मोहन में होश हवास खो चुका हूं। थोड़ी देर के बाद पता चला कि ईडन गार्डन में पहुंच गया हूं। वहां एक पेड़ के तले बैठकर साधु महाशय ने मुझे अनेक उपदेश दिए। गुरु की कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा उन्होंने मुझे बारंबार बताया। मैंने जब उनसे दीक्षा की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे गुरु तो पहले ही बन चुके हैं। समय आने पर वे तुम्हें खुद खोज लेंगे। तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ेगा। वे फिर चल पड़े और फिर उनके पीछे पीछे चलने लगा। हावड़ा पुल पर चलते चलते वे अचानक गायब हो गए। उन्हें फिर ढूंढ पाना संभव नहीं हुआ। इस घटना के बाद साधुओं के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। गोसाई जी के साधक जीवन में चैन की घड़ी कभी भी नहीं थी। एक एक डेग पर वे अपनी परीक्षा करते और अपने को कठोर नियंत्रण में रखते। एक बार वे लाहौर गए थे। अपनी भूलों और गलतियों को बिसूर कर एक दिन वे वहीं बहुत अधीर हो उठे थे। उन्होंने सोचा इस नदी की धारा में ही इस व्यर्थ के जीवन को विसर्जित कर दूं। सहसा एक शक्तिमान पुरुष प्रकट हुआ और उन्होंने पीछे से गोसाई जी को पुकारा। उन्होंने कहा, बेटे, ये सारे खेल वे ही खेल रहे हैं जो कि इस दुनिया के मालिक हैं। तुम्हारे साथ भी वे ही खेल रहे हैं। तुम दुखी मत हो। तुम्हें तुम्हारी दौलत मिलने ही वाली है। जो तुम्हारे निर्दिष्ट गुरु हैं वे ही तुम्हें तुम्हारी धरोहर सौंप देंगे। प्राणों के प्रिय को पाने की पिपासा ने विजय कृष्ण जी को चंचल कर दिया था। पता नहीं उस बेचैनी की अवधि में वे कहां कहां भटकते फिरे। अघोरपंथी, कर्तावजा, रामायत, शाक्त, वैष्णव, बाउल, दरवेश, बौद्ध, त्यागी कहे जाने वाले विभिन्न पंथों के असंख्य साधुओं फकीरों के पास वे आते जाते रहे, किंतु वे जिसे खोज रहे थे उसका संधान
उन्हें कोई नहीं बता सका। उन्हीं दिनों कलकत्ते के ठनठनिया मोड़ पर एक शांत सौम्य दर्शन उच्च कोटि के सन्यासी से गोसाई जी की भेंट हुई थी। सन्यासी को यह जानने में देर नहीं लगी कि श्री विजय कृष्ण जी अपने प्रभु को पाने के लिए ही दर दर इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी विहल अवस्था का अनुमान कर उन्होंने कहा, देखो, आकाश में कोई इमारत नहीं बना सकता, तुम्हें तो गुरु की जरूरत है, मगर घबराओ मत, वक्त आने पर तुम्हारे गुरु तुम्हें मिल जाएंगे। इस आश्वासन को सुन लेने के बाद गोसाई जी का चित्त कुछ दिनों के लिए शांत हो गया, मगर उसके बाद फिर वे पहले से भी अधिक बेचैन हो उठे। उन्हें पता चला कि दार्जिलिंग के निकट के जंगल में कोई शक्तिमान बौद्ध योगी रहते हैं। एक दिन अचानक वे उन्हीं की खोज में चल पड़े। बौद्ध सन्यासी को देखते ही उन्हें पता चल गया कि वे अपरिमेय योग विभूति के अधिकारी महापुरुष हैं। वे ध्यान आसन में बैठे थे और उनके शिरोदेश से दिव्य आलोक उद्भासित हो रहा था। विजय कृष्ण जी अपलक दृष्टि से विस्मित होकर उसी ओर देखते रह गए। जब महापुरुष का ध्यान टूटा तो गोसाई जी ने उनसे दीक्षा दान के लिए प्रार्थना की। बौद्ध योगी ने उत्तर दिया, जब तक मुझे आदेश नहीं मिलता तब तक मैं किसी को दीक्षा तो नहीं दे सकता हूं। फिर ऐसा भी तो है कि तुम्हारे गुरु के रूप में एक अन्य महापुरुष पहले से ही निर्दिष्ट हो चुके हैं। उनका संधान तुम्हें नर्मदा नदी के तीर पर मिलेगा, वहीं जाओ, तुम्हें ठीक ठीक पता मिल जाएगा। बौद्ध योगी ने नर्मदा तीरवासी एक महात्मा का ठिकाना उन्हें बता दिया। कुछ ही दिनों बाद श्री विजय कृष्ण जी निर्दिष्ट स्थान पर जा पहुंचे। वहां जो महापुरुष बैठे थे उन्हें गोसाई जी ने साष्टांग दंडवत निवेदित किया और अपने अभीष्ट से वे उन्हें अवगत कराने लगे। उनकी बातें सुन लेने के बाद महापुरुष ने कहा, वत्स, तुम्हारे सद्गुरु उपयुक्त लगन की प्रतीक्षा में तैयार बैठे हैं। वे स्वयं आकर तुम पर कृपा करेंगे, तुम अधीर मत हो। इसके वर्षों पहले एक बार कुछ दिनों के लिए श्री विजय कृष्ण जी काशी जाकर श्री तैलंग स्वामी का सानिध्य भी प्राप्त कर चुके थे। कभी कभी पूरा का पूरा दिन वे उन्हीं के पास बैठे बैठे व्यतीत कर देते। उनके स्नेह और सानिध्य की गहरी छाप श्री विजय कृष्ण जी के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ी थी। अद्भुत आकर्षण था योगीराज श्री तैलंग स्वामी में। वहां उनके पास बैठ जाने के बाद समय कैसे बीत जाता था इसका पता श्री विजय कृष्ण को चलता ही नहीं था। उन्हें भूख प्यास की प्रतीति तक नहीं होती थी, पर कभी कभी गोसाई जी को दिन भर अपने पास निराहार बैठा जानकर योगीराज उनके लिए आहार की व्यवस्था करा देते थे। तैलंग स्वामी मनमौजी स्वभाव के महापुरुष थे। उनको जो मन करता, जब मन करता, तब वे गंगा में कूद पड़ते। कभी 80 घाट पर गंगा की धारा में कूदते और धारा पर बहते बहते मणिकर्णिका घाट तक चले जाते। विजय कृष्ण जी को उस महापुरुष के पास बैठे रहने का नशा लग गया था। इसलिए जब वे गंगा की धारा में जहां बहते मिलते वहीं गंगा तट पर गोस्वामी विजय कृष्ण जी भी खड़े हो जाते और किनारे किनारे चलकर उनका अनुवर्तन करने लग जाते। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता कि श्री तैलंग स्वामी विशाल प्रस्तर मूर्ति की भांति कहीं निश्चल होकर बैठ गए हैं और श्रद्धालु भक्तों की मंडली एक के बाद एक झुंड बनाकर आती है तथा उन पर राशि राशि बिल्वपत्र और घड़ों भरकर गंगा जल चढ़ाए चले जा रहे हैं। उस समय उपस्थित जन मंडली भी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लग जाती है। बड़ा ही अनुपम प्राण स्पर्शी दृश्य उस समय उपस्थित हो जाया करता था। इस दृश्य को श्री विजय कृष्ण जी मंत्र मुग्ध की भांति टकटकी लगाए देखा करते थे। गंगा तीर पर श्री तैलंग स्वामी की जलमग्न मूर्ति की खोज में चलते चलते एक दिन श्री विजय कृष्ण जी थककर चूर हो गए, पर उन्हें उनका कहीं पता नहीं चला। अंततः मन मारकर श्री विजय कृष्ण जी मणिकर्णिका घाट पर जाकर बैठ गए।
थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि तैलंग स्वामी जी वहीं गंगा की धारा से अचानक निकलकर आ रहे हैं। सामने आकर उन्होंने श्री विजय कृष्ण से कहा, अजी, तुम भी स्नान कर लो, तुम्हें आज मैं एक मंत्र प्रदान करूंगा। श्री विजय कृष्ण जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मेरी आरंभिक दीक्षा तो मेरी मां ने ही पूरी कर दी थी, पर स्वामी जी मानने वाले जीव नहीं थे। उन्होंने विजय कृष्ण की पीठ पर एक धौल जमाकर मानो अपना पुराना आदेश दोहरा दिया।